من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا। यह आयत पवित्र कुरान के सूरह अन-निसा 4 की आयत संख्या 80 का एक अंश है। इसका माफ़हूम ये है कि जिसने रसूल पैगंबर की आज्ञा यानी हुक्म मानी तो उसने अल्लाह की आज्ञा मानी, और जिसने मुंह मोड़ा या हुक्म नहीं माना तो हमने आपको उन पर कोई रखवाला बनाकर नहीं भेजा है। यह आयत सीधे तौर पर बताती है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज्ञा का पालन करना, उनका हुक्म मानना सीधे तौर पर अल्लाह की आज्ञा का पालन हुक्म मानना है। इसका कारण ये है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, नबी है, और उनकी हर बात, हर शिक्षा और हर आदेश अल्लाह की ओर से ही है। वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कहते, बल्कि जो कुछ भी कहते हैं वो अल्लाह की वही पर आधारित होता है। यह आयत सुन्नत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के तौर तरीके, शिक्षाएं और कार्य के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। मुसलमानों के लिए कुरान के बाद सुन्नत मार्गदर्शन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कुरान में दिए गए आदेशों को कैसे लागू किया जाए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में इसका व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। आयत का दूसरा भाग कहता है, और जिसने मुंह मोड़ा या अवज्ञा की तो हमने आपको उन पर कोई रखवाला बनाकर नहीं भेजा है। इसका अर्थ यह है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम संदेश पहुंचाना और मार्गदर्शन करना था, न कि लोगों को जबरदस्ती मनवाना या उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना। अल्लाह हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।